सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, ये वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में। वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस के बारे में जानेंगे, कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स लगे हैं, कंपनी के ऑर्डर बुक, कंपनी के फ्यूचर में क्या बिजनेसेस करने वाली है, कंपनी का जो अभी रिसेंटली कंपनी ने एक्सपेंशन कर रही है, 9 टाइम्स एक्सपेंशन में जा रही है कंपनी, तो इससे कंपनी का बिजनेस किस हद तक बढ़ सकता है। एंड ऑल्सो मैनेजमेंट का भी रिसेंटली मैनेजमेंट ने भी रिसेंटली कुछ बोला है अबाउट देयर रिवेन्यू। तो फ्यूचर में इनका रिवेन्यू किस हद तक बढ़ सकता है, ये मैनेजमेंट ने खुद ने बोला है, तो ये भी हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये देखने वाले हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन किस तरीके से रहेगा, ये एक्सपेंशन के बाद कंपनी के बिजनेस पे एंड कंपनी के शेयर प्राइस पे हमें किस तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, किस तरीके से शेयर प्राइस बढ़ सकता है, कंपनी अभी के लिए क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, आने वाले फ्यूचर में कंपनी क्या चैलेंजेस फेस कर सकती है, ये सब के बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं दोस्तों। ऑल्सो फाइनल स्टेज में हम ये देखने वाले हैं, एक डीसीएफ वैल्यूएशन करके एक वैल्यूएशन मेथड होती है जिससे हम फ्यूचर की शेयर प्राइस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेथड से भी मैंने इस कंपनी का शेयर प्राइस आने वाले फ्यूचर में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 में, मतलब मार्च 26 में क्या रह सकता है, ये भी मैंने कैलकुलेशन किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप ये शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के सोच रहे हो तो। ठीक है, तो दोस्तों देखो, अगर आपको ये शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है तो आई रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियो का आप डिटेल में पूरा देखिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला तो कंपनी का बिजनेस मॉडल समझिए। काफ़ी सिंपल बिजनेस मॉडल है। कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करती है। पावर सेक्टर के लिए कंपनी एचवीडीसी, फैक्ट सिस्टम, कॉइल प्रोडक्ट्स, ट्रांसफॉर्मर्स, स्टैटकॉम्स इनका मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड यही मैन्युफैक्चरिंग किए हुए प्रोडक्ट्स कंपनी मार्केट में सेल करती है। बिजनेस मॉडल काफ़ी सिंपल है। कंपनी के क्लाइंट्स जो है 100+ कंट्रीज में है। अभी अभी कंपनी का फरवरी में 25 में कंपनी का आईपीओ आया था, जहाँ पे कंपनी ने 858 करोड़ का रेज किया था। कंपनी ने रिसेंटली मेहरू करके एक कंपनी को एक्वायर किया है, जिसके साथ कंपनी ने एक्सपेंशन किया है अपने बिजनेस में। 51% का स्टेक एक्वायर किया है मेहरू में। मेहरू करता क्या है, मेहरू ट्रांसफार्मर का मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो इसके वजह से कंपनी का एक्सपेंशन अभी बढ़ रहा है। ठीक है, अभी के लिए कंपनी का Q4 का अगर आप रिजल्ट चेक करोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया है। रिवेन्यू जो है 108 करोड़ का आया है, लास्ट क्वार्टर में 73 का था। एक्सपेंसेस 92 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16 करोड़, परसेंटेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 15%, अदर इनकम 21 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 36, नेट प्रॉफिट 30, ईपीएस 2.51। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आप चेक करोगे तो रिवेन्यू में 48% का ग्रोथ है, एक्सपेंसेस में 67 का, प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे ड्रॉप हुआ है 6% से, 250% से अदर इनकम में ग्रोथ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 64% से, नेट प्रॉफिट 50% से एंड ईपीएस जो है 30.7% से। डिस्पाइट स्लाइड ड्रॉप इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप देखोगे तो यहाँ पे ड्रॉप है। ओवरऑल नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस बाकी सारी जगह पे जंप अपने को देखने को मिलता है। ओवरऑल नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस में जंप जो है ये शार्पली हुआ है ड्यू टू हायर अदर इनकम फ्रॉम टर्किश ऑपरेशन एंड बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कंपनी का करंट ऑर्डर बुक जो है ये 750 करोड़ का है। अभी के लिए क्वालिटी पावर ने 1000 करोड़ के बिड डाले हैं एंड मेहरू ने 400 करोड़ के बिड डाले हैं। तो यानी कि आने वाले फ्यूचर में कंपनी को, आपको जो ऑर्डर बुक है ये बढ़ता हुआ ज़रूर दिख सकता है। सांगली प्लांट जो है कंपनी का, यहाँ पे 9 टाइम्स कैपेसिटी बढ़ा रही है कंपनी। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी एक्सपेंशन, ह्यूज एक्सपेंशन यहाँ पे चल रहा है, जहाँ से टारगेट रिवेन्यू कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है पोस्ट एक्सपेंशन 2000 करोड़ ईयरली। मेरू का जो है, मेरू का भी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है कंपनी बाय 45%, ये 4 to 5 मंथ्स में हो जाएगा। कोची प्लांट का भी एक्सपेंशन कंपनी सोच रही है, ये भी बाय नवंबर 25 तक हो जा सकता है। ठीक है, क्लाइंट एक्सपेंशन एंड स्ट्रेटजी, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं विद फिनलैंड, फिंग्रिड एंड इजराइल के साथ। मैनेजमेंट का ये टारगेट है कि 50% का डोमेस्टिक रिवेन्यू रखना है, 50% का एक्सपोर्ट से रिवेन्यू रखना है। कस्टमर बेस नाउ 100+ कंट्रीज में है कंपनी के। कंपनी टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छा खासा फोकस कर रही है। कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है नेबेस्की फॉर स्मार्ट ग्रिड ऑटोमेशन, आईओटी एमएल बेस्ड सब स्टेशंस में।
NABL accredited labs में टेस्टिंग अप टू 765 किलोवाट, एडवांस प्रोडक्ट टेस्टिंग कैपेबिलिटी है कंपनी के पास, हाई एंट्री बैरियर सेगमेंट है ये ओनली इंडियन कंपनी है जो HVDC कॉइल प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी का रिस्क एंड वीकनेसेस क्या है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप हुआ है फ्रॉम 24% टू 15%। इसका रीज़न क्या है, हाई रॉ मटेरियल एंड एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग फॉर 9x कैपेसिटी रैंप अप। कंपनी ह्यूज कैपेसिटी बढ़ा रही है, इसके वजह से होता क्या है दोस्तों, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ आपको लेने हायर करने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं, देन रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाता है, बट उस हिसाब से रिवेन्यू नहीं बढ़ता। रिवेन्यू कब बढ़ेगा, जब जो प्लांट का जो अभी काम चल रहा है वो प्लांट एक बार कंप्लीट हो जाएगा एंड वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, तब जाके रिवेन्यू बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट बढ़ गया है बट रिवेन्यू अभी तक नहीं बढ़ा है, इसलिए मार्जिन पे हमें इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। हायर रिवेन्यू मिक्स हुआ है फ्रॉम मेहरू, मेहरू का भी लोअर मार्जिन यूनिट है, इसलिए यहाँ पे भी मार्जिन, ये भी एक वजह है जिसकी वजह से मार्जिन में हमें गिरावट देखने को मिल गई है। कंपनी का वैल्यूएशन अभी हाई पे है, पी जो है 56 नहीं, ये 56 का इंडस्ट्री पी है, कंपनी का पी जो है 77 पे चल रहा है, तो कंपनी का पी 77 पे है, इंडस्ट्री पी 56 पे है। मतलब इसका यही है कि कंपनी जो है स्लाइटली स्लाइटली या फिर आप बोल सकते हो कि हाई वैल्यूएशन पे चल रही है अभी के लिए। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंपनी में मुझे यही लगता है दोस्तों, आप अगर देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, दिसंबर 23 क्वार्टर में रिवेन्यू 140 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% का था। मार्च 24 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8% से बढ़ के सीधा 34% हो गया। सितंबर 24 में 34 से सीधा गिर के 9% हो गया। दिसंबर 24 में 9% से सीधा बढ़ के 24 हो गया। मार्च 25 में 24 से सीधा 15% हो गया। तो आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना बड़ा अप्स एंड डाउन है, बड़ा वोलेटिलिटी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। एक बात समझो दोस्तों, आप इन्वेस्टर वही अट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे ग्रोथ हो। अब आप देखोगे कंपनी तो मैसिव एक्सपेंशन कर रही है, तो ग्रोथ तो यहाँ पे आने वाला है, बट इन्वेस्टर्स को ग्रोथ के साथ सस्टेनेबल ग्रोथ भी चाहिए। सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब क्या दोस्तों, जो मार्जिन है ये भी एक अच्छे खासे स्टेज पे, अच्छे खासे रेंज में, या फिर इम्प्रूविंग मतलब अप ट्रेंड में होना चाहिए। लाइक मार्जिन जो है लाइक 10%, नेक्स्ट क्वार्टर 15, उसके बाद 20, 25, 26, 27, ऐसा अप ट्रेंड में होना चाहिए, या फिर एक रेंज में रहना चाहिए। मतलब 10% से लेके 15%, 15 से लेके 20, 20 से लेके 25, ऐसा कोई रेंज में रहना चाहिए, तभी सस्टेनेबल ग्रोथ आ सकती है। ठीक है, ग्रोथ यहाँ पे आएगी, 100% आएगी, बट प्रॉब्लम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसके वजह से बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे आने के लिए थोड़ा मतलब आने के लिए थोड़ा इनको टाइम लग सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ नोटिस किया है, जहाँ पे दिसंबर में 8% ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वहाँ पे आईपीओ का हाइप चल रहा था, अर्ली बेस था। मार्च 24 में क्या हुआ, लो बेस इफेक्ट था, हाई मार्जिन थे। सितंबर 24 में एक्सपेंशन कॉस्ट जो है ये स्टार्ट हुआ था, इसके वजह से आप बोल सकते हो, बट इतना बड़ा ड्रॉप नहीं आना चाहिए था। ठीक है, दिसंबर 24 में वॉल्यूम इफेक्ट, मार्जिन पीक पे था। मार्च 25 में तो एक्सपेंशन कॉस्ट भी बढ़ गया, मेरू का भी जो है, मेरू का रेवेन्यू जो है कंपनी में मिक्स हो गया, जिसकी वजह से आप देखोगे थोड़ा इफेक्ट देखने को मिला। मार्जिन वॉलेटिलिटी है ड्यू टू एक्सपेंशन, मेरू इंटीग्रेशन, बट वॉल्यूम विजिबिलिटी इंप्रूविंग है। फाइनल वर्डिक्ट में मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा, देखो अभी के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी पावर जो है ये 673 पे चल रहा है शेयर प्राइस। पी देखोगे आप 77 का है एंड इंडस्ट्री पी 57 का है। कंपेयर करोगे आप तो आपको दिखाई देगा कि कंपनी का करंट वैल्यूएशन हाई है। कंपनी ने क्वार्टर 4 में अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ दिखाया है। ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी का, फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, लेकिन मार्जिन सस्टेनेबिलिटी अभी क्लियर नहीं है। आने वाले फ्यूचर में मार्जिन सस्टेन होगा या नहीं होगा, मार्जिन एक रेंज में या फिर अप ट्रेंड में रहेगा नहीं रहेगा, इसका बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, तो यही काफ़ी बड़ी दिक्कत है। मार्जिन प्रोफाइल अभी स्टेबल नहीं है, कभी 8%, 34, 15, ऐसे में शेयर प्राइस में वॉलेटिलिटी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। अगर मार्जिन आपका सडन अप सडन ड्रॉप अगर रहेगा मार्जिन में, तो ऐसे शेयर में
अक्सर देखा गया है कि ऐसे शेयर में आपको एक बड़ा मतलब वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, मतलब एक बड़ा अप ट्रेंड शेयर प्राइस में देखने को मिल सकता है, एक बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये चीज़ें आपको ये शेयर में होते हुए दिखाई दे सकती है, ठीक है, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि ये स्टॉक जो है रिसेंटली लिस्टेड हुआ है, अब अभी के लिए ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से हो सकता है एक बड़ा ब्रेकआउट भी हो सकता है या फिर एक शार्प करेक्शन भी पॉसिबल है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे कंपनी जो है ग्रोथ अच्छा कर रही है, ग्रोथ कंपनी का आने वाले फ्यूचर में काफ़ी बढ़िया होने वाला है, बट रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अगर कंपनी के मार्जिन्स को अगर कंसिस्टेंट 17 to 20% के रेंज में मेंटेन कर लेती है मैनेजमेंट, तो एंड कंपनी ऑल्सो एक्सपेंशन एग्जीक्यूशन स्मूथली कर लेती है, तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए एक सॉलिड बेट बन सकता है। अभी के लिए करंट प्राइस पे वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो फ्रेश एंट्री लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। बेटर है दोस्तों कि आप वेट करो, आइदर एक बड़े फॉल का वेट करो, कंसोलिडेशन फेज का वेट करो, या फिर नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स का वेट करो, जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर अच्छे होते हैं देन आप एंट्री लेने का सोच सकते हो। देखो, मेरे एक सब्सक्राइबर था जिन्होंने मुझे ये कहा था कि आप जो रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था अबाउट केरनेक्स माइक्रो सिस्टम, जहाँ पे मैंने उसका फ्यूचर में उसका शेयर प्राइस का वैल्यूएशन क्या हो सकता है ये वैल्यूएशन किया था। बट दोस्त देख क्या है कि केरनेक्स माइक्रो सिस्टम में क्या था, केरनेक्स माइक्रो सिस्टम का जो ऑर्डर बुक था वो ऑलमोस्ट 2000 का था, एंड उसमें मैक्सिमम जो ऑर्डर्स थे मतलब ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के जो ऑर्डर्स थे उन्हें कंपनी को एक साल में कंप्लीट करना था, राइट। तो इसलिए हमें ये बात पता थी कि आने वाले एक साल में कंपनी का जो रिवेन्यू है ये 2000 करोड़ रहने वाला है। Q1, Q2, Q3, Q4, टोटल 4 क्वार्टर मिला के 2000 करोड़ का रिवेन्यू रहेगा, ये हमें ऑलरेडी पता है। क्योंकि 2000 करोड़ का जो ऑर्डर्स था केरनेक्स का, उनको एक साल में कंप्लीट करना है, उसकी जो वैलिडिटी है उसका जो टाइम फ्रेम है वो 12 मंथ का था, ठीक है। इसलिए वहाँ पे रिवेन्यू हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है 2000 करोड़। ये केस में क्वालिटी पावर के केस में क्या है, 700 करोड़ का इसका 750 करोड़ का ऑर्डर बुक है, बट क्लियरिटी नहीं है कि ये 750 करोड़ एक साल के लिए है, 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, इसका क्लियरिटी नहीं है। तो इसलिए जिस तरीके से हमने केरनेक्स में वैल्यूएशन किया था वो तरीके से हम क्वालिटी पावर में वैल्यूएशन नहीं कर सकते। केरनेक्स में हमने फ्यूचर पी के बेसिस पे वैल्यूएशन किया था, यहाँ पे फ्यूचर पी का बेस हम नहीं ले सकते। बट रिसेंटली मैंने चैनल पे एक वीडियो डाला था अबाउट DCF वैल्यूएशन, जहाँ पे मैंने डिटेल में आपको समझाया था कि DCF से कैसे वैल्यूएशन किया जाता है। तो पी के वैल्यूएशन से नहीं हो सकता, इसलिए मैंने DCF वैल्यूएशन के साथ कंपनी का जो है वैल्यूएशन किया है। अगर आपको DCF वैल्यूएशन जानना है तो बिल्कुल आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हो। स्टेप वाइज मैंने किया है। फाइनेंशियल ईयर 25 का रिवेन्यू 392 करोड़ का है। मैनेजमेंट का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 26 का टारगेट जो है 700 करोड़ रहेगा, ठीक है। ये मैनेजमेंट ने खुद ने बोला है, इसलिए 700 करोड़ का मैंने रिवेन्यू लिया है फाइनेंशियल ईयर 26 में। अज्यूम किया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 16%, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 112 करोड़ का आया। फ्री कैश फ्लो 80% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 89 करोड़ का लिया, ठीक है। उससे मैंने टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट किया 1043 करोड़, फिर उसको किया डिस्काउंट टू प्रेजेंट वैल्यू आया 948 करोड़। उसमें मैंने नेट कैश ऐड किया, तो इक्विटी टोटल इक्विटी वैल्यू आ गया 1158 करोड़, एंड उसके बेसिस पे इंट्रेंसिक वैल्यू निकाला तो 150 पर शेयर आया है दोस्तों, ठीक है। अगर ये आप करंट वैल्यू के साथ, करंट शेयर प्राइस के साथ कंपेयर करोगे तो इंट्रेंसिक वैल्यू एज पर DCF आया है 150, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 673, P77। इसका मतलब क्या है, स्टॉक जो है ये ट्रेड कर रहा है 4.5 टाइम्स अबो DCF फेयर वैल्यू। तो यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूड है, कंपनी में काफ़ी ज़्यादा रिस्क मौजूद है। कंपनी अभी जो है वैल्यूएशन इज प्राइसिंग इन 3 to 4 ईयर्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ टुडे। फ्यूचर में जो ग्रोथ होने वाला है उसका वैल्यूएशन कंपनी ने ऑलरेडी कर चुकी है इन शेयर प्राइस। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है दोस्तों। तो प्लीज़ अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सोच समझ के कीजिए, ठीक है। तो बस दोस्तों ये वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।